हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। दोस्तों, आपके यूपी टेट के एग्जाम को अब मोस्टली 15 दिन भी नहीं बचे हैं और आपके 15 दिन कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस टाइम आपके मन में भी अनेक प्रकार के क्वेश्चन चल रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी आपके डाउट रहते हैं यूपी टेट से संबंधित, सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे पीवाईक्यू करें या इस टाइम मॉक टेस्ट करें, कौन सा बेस्ट रहेगा। और दूसरा पॉइंट रहेगा मॉक टेस्ट लगाकर भी नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है। और तीसरे पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि आखिर 10 दिनों में कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, कितने मॉक टेस्ट लगाएं अब 10 दिनों में, ये आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और चौथा पॉइंट है और क्या सिर्फ पढ़ने से 100 प्लस स्कोर आ जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका कौन सी प्रैक्टिस बुक सबसे बेहतर रहेगी, यानी कि इस टाइम कौन सी प्रैक्टिस बुक लें या ना लें, कौन सी बेस्ट रहेगी, इस पर मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं कि पीवाईक्यू करें या मॉक टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही रहता है कि अब लास्ट टाइम हमें पीवाईक्यू करने चाहिए या मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि सबसे पहले अगर आपने पीवाईक्यू कर लिए हैं या फिर आपने एक बार कर लिए या फिर आपने 2 बार कर लिए पीवाईक्यू, तो अच्छी बात है। अगर आपने जैसे कि आपने पीवाईक्यू कर लिए हैं, अब मॉक टेस्ट कर रहे हो, तो आप पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट को साथ लेकर चलिए। सबसे अच्छा है कि दोनों को साथ लेकर चलो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पीवाईक्यू कर ली पीवाईक्यू भी करते रहो और मॉक टेस्ट भी आपको लगाने हैं, डेली लगाने हैं। इस टाइम एक दिन में एक लगाइए, चाहे ऐसा कीजिए या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन लगा लीजिए, लेकिन आप मॉक टेस्ट को मत छोड़िए। मॉक टेस्ट इस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम वाली फीलिंग आती है मॉक टेस्ट लगाने से। और हो सके तो जितना हो सके ऑनलाइन मत लगाइए, इस टाइम ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाइए। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इस टाइम आपको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाओ, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और एक कंडीशन ये होती है कि हमने पीवाईक्यू भी नहीं किए हैं और मॉक टेस्ट भी अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। भैया इसमें तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइम आपको पीवाईक्यू तो फिर तो कर लेनी चाहिए। देखिए अगर आपने पीवाईक्यू नहीं किए हैं, आप मॉक टेस्ट देते हो, तो देखिए पहले आपको मॉक टेस्ट तो देने ही है, लेकिन पहले पीवाईक्यू कीजिए। सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि एक बार चाहे कुछ नहीं, एक बार पीवाईक्यू जरूर कर लीजिए सभी को, उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट लगानी है। लेकिन मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मैं बोल रही हूँ जैसे आपने पीवाईक्यू एक बार कर लिए तो आपको पैटर्न का आधार पता चल जाएगा कि पीवाईक्यू आधार पर आपने देखा है ना कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद क्या आप मॉक टेस्ट भी साथ लगाते जाइए। अब आप एक दिन जैसे कि आप सुबह मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसके बाद दोपहर को आप इसका एनालिसिस करो मॉक टेस्ट का। जितना एनालिसिस करोगे मॉक टेस्ट का नंबर यानी स्कोर आपका और बढ़ने लगेगा। और साथ ही साथ एनालिसिस करने के बाद आप पीवाईक्यू कीजिए और शाम को अपनी जो गलतियां उन्हें सुधारिए। ये काम कीजिए, आपका जो स्कोर है वो खुद पे खुद बढ़ने लगेगा। इस टाइम आपको पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट दोनों ही लगाने चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो फिर भी आपको करने चाहिए, अगर कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, दोनों आपको साथ लेकर चलने हैं। ठीक है। नेक्स्ट डाउट आता है आपका मॉक टेस्ट लगाकर भी नंबर क्यों नहीं बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा तो डाउट यहीं पर आता है कि मॉक टेस्ट भी लगा लिए भैया, अब तक भी आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा पता है क्या कारण होता है? इसका कारण होता है कि जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाने के बाद हम उस मॉक टेस्ट को देखकर परेशान हो जाते हैं। अगर नंबर कम आते हैं तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, अगर हमें थोड़ा सही स्कोर आता है तो ये है कि हमारा सही आ गया। तो लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो स्कोर इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि आप मॉक टेस्ट देकर छोड़ देते हो। छोड़ना नहीं है, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको छोड़ना नहीं है। वो जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया है उसमें आप अपनी गलती देखिए। जब तक आप गलती नहीं देखोगे, जब तक आपका मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा भैया? आप स्कोर देख रहे हो अपना इतना कम है, तो जब आपकी जो गलती है, अब फिर नेक्स्ट जब आप आप जो मॉक टेस्ट देने वाले हो वही गलती आप फिर से दोहराओगे, तो फिर वो आपके नंबर वहीं से कटेंगे। अब उन गलतियों को आप वहीं की वहीं सुधार लोगे तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो आएगा वो उनमें जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप सुधार लोगे और आपकी स्कोर भी वहाँ पर बढ़ने लगेगा। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपके मॉक टेस्ट में इसलिए नंबर कम नहीं बढ़ते हैं क्योंकि आप ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाते हो। ढंग से एनालिसिस करो, जहाँ आपकी गलती है उन्हें सुधारो, तभी आपका मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा हो पाएगा। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, आखिर 10 दिनों में कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। तो देखिए कम से कम मैं बात करूं तो आपको कितने लगाने चाहिए, अभी तो थोड़ा टाइम है, तो अभी से अगर अब की बात करूं तो अभी तो आप अपनी रिवीजन भी कीजिए, मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए। अगर 10 दिन की बात करूं, 10 दिन के लास्ट दिन आपके रह जाएं तो कम से कम आपको 5 से 6 मॉक टेस्ट तो जरूर लगा के जाइए अगर 10 दिन भी बचे हैं तो। ऐसा नहीं है मॉक टेस्ट पहले ही छोड़ के बैठ जाओ, पहले नहीं छोड़ने हैं आपको। मॉक टेस्ट कम से कम 5 से 6 मॉक टेस्ट 10 दिन में आपको लगा लेनी चाहिए। एग्जाम होने से पहले यानी कि 10 दिन बचेंगे तब आपको 5 से 6 मॉक टेस्ट लगाकर जाने हैं और ठीक से उनका एनालिसिस भी करना है। खाली आपको ये नहीं है कि मॉक टेस्ट 5 से 6 लगा लिए और आप उसका एनालिसिस नहीं किया और छोड़ दिया, तो फिर उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट जब ही होगा जब आपका उसका एनालिसिस करोगे।
ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आउट आता है और क्या सिर्फ पढ़ने से 100+ स्कोर आ जाएगा? देखो पढ़ने से हाँ आ सकता है, लेकिन खाली पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। ये नहीं है कि बिना वजह ही पढ़ते रहो, तो तब तक नहीं आपका स्कोर 100+ होगा। तब तक जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, PYQ नहीं लगाओगे, तब तक आपका स्कोर 100+ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जब तक हमको पता ही नहीं चलेगा, हम ये कह रहे हैं ना, पढ़ते नहीं, पता है हमें कुछ चल नहीं रही है, तो ऐसे ही आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। मॉक टेस्ट लगाने से, PYQ लगाने से जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाओ इस टाइम, और PYQ करो। रिवीजन जो भी आपने कंटेंट या फिर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो उनका रिवीजन कीजिए इस टाइम। रिवीजन जितना हो सके उतना कीजिए, उससे आपका स्कोर 100+ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सी प्रैक्टिस सेट बुक सबसे बेहतरीन रहेगी। तो देखो इस टाइम देखो ऑनलाइन तो आप दो ही मत, मैंने मना किया था, इस टाइम तो आप ऑनलाइन की तरफ जाइए, बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि ऑनलाइन तो आपका पेपर है नहीं, तो ऑनलाइन तो बिल्कुल ही मत जाइए। तो इस टाइम आप कीजिए ऑफलाइन, जितना हो सके आप इस टाइम ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाइए। अब बात करते हैं भैया, ऑनलाइन तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ऑफलाइन कौन सी बुक लें, कौन सी बेस्ट है, कौन सी नहीं। तो मैं आपको बुक थोड़ा दिखा देती हूँ। अच्छी बुक है आपकी, उसमें सबसे अच्छी खास क्या बात है उसमें मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। दोस्तों ये आपकी बुक है चक्षु पब्लिकेशन की। तो इसमें आपकी लेवल 1 की बुक है, प्राइमरी के लिए है। इसमें लेवल 1 की 1 से 5वीं तक है, और इसमें हमारी देखने को मिलेगी आपकी 15 आपके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 7 आपको PYQ मिलेंगी। इसमें देखिए आपका जो ये बाल विकास के सारे ही चैप्टर इसमें दे रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, और परीक्षा का जो पैटर्न है नए पैटर्न पर आधारित है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके 2016 से आपके 2022 तक हैं, और इसमें आपके 15 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें आपके PYQ और आपकी प्रैक्टिस बुक दोनों ही एक साथ दे रखे हैं। इसमें 23 जनवरी 2022 का पेपर दे रखा है। और देखिए इसमें सारे ही आप, सबसे अच्छी ये है कि इसमें आपके जो सॉल्यूशन है उसके नीचे ही दे रखे हैं, सॉल्यूशन इसके नीचे ही है, देख सकते हो। और इसके जो पीछे इसका सॉल्यूशन दे रखा है, वहाँ से आप जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो वहाँ देखकर आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये भी अच्छी बात है। और इसमें देखिए ये आपका 2016 का पेपर है, और इसमें आपका पीछे सॉल्यूशन भी दे रखा है, और यहाँ ये आपका दूसरा है 2016 का, और इसमें भी देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, और क्वेश्चन के बाद पीछे इसका सॉल्यूशन भी है। इसके जब भी आपको समझ में नहीं आता है, आप पीछे देखकर इसको समझ सकते हो। और इसमें ये बात भी है कि इसमें आपको संस्कृत और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा, और यहाँ से आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है, और बाल विकास से है ये स्टार्ट आपका, ये इसमें प्रैक्टिस सेट पूरा दे रखा है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, और इसमें ये है कि आपका जो आपकी ये बुक है, इसमें आपका सॉल्यूशन तो साथ है ही, और उसके साथ आपको OMR शीट भी आपको साथ दी जाएगी। सारे ही देखो आंसर दे रखे हैं, और इसमें आपकी OMR शीट आपको साथ दी जा रही है, अलग से भी लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर ये आपको गोले भर सकते हैं, यहाँ से आपको ऐसे ही पेपर वाली फीलिंग आएगी। अच्छी बुक है, आप ले सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए ये बेस्ट रहेगी बुक। इस टाइम आपको जो ऑफलाइन या पेपर यानी कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगा रही हैं, तो इस बुक को आप ले सकते हो, अच्छी बुक है। और दोस्तों फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बुक की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूपी टेट से संबंधित जो भी अपडेट रहती है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, सबसे पहले वहीं शेयर करती हूँ, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।